नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास को नौकरानी समझने वाली बहू को सास ने सिखाया सबक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सोनिया को आज उठने में देरी हो गई थी। जैसे ही उसने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 7 बज रहे थे। वो जल्दी से नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होकर रसोई घर में गई तो अभी तक उसकी सास ने कुछ भी नहीं बनाया था। एक तो वो पहले ही लेट हो चुकी थी और अभी तक उसकी सास ने उसके लिए नाश्ता भी तैयार नहीं किया था। वो गुस्से में अपनी सास के पास गई और अपनी सास कांता जी के ऊपर गुस्से से तिल मिलाती हुई बोली, हद हो गई माँ जी, आप अभी तक आराम फरमा रही हैं और मेरा नाश्ता और टिफिन भी तैयार नहीं किया। अब क्या मैं ऑफिस भूखे ही जाऊंगी? वो बहू मेरी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसलिए अपनी सास की बात बीच में ही काटते हुए सोनिया उनसे बोली, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से उठिए और मेरे लिए टिफिन तैयार कीजिए। आपके तो रोज रोज के बहाने लगे रहते हैं। कांता जी ने जैसे तैसे अपनी बहू का टिफिन तैयार किया। थोड़ी देर बाद सोनिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। सोनिया ने ऑफिस में टिफिन खोला तो सारे कलीग उसके टिफिन पर टूट पड़े। सीमा बोली, सोनिया मैं तेरे टिफिन खोलने का इंतजार करती हूँ। सच तेरी सास के हाथों में तो जादू है। क्या खाना बनाती है तेरी सास, यार खाना देख कर ही मुंह में पानी आ जाता है। तुम सच में बहुत लकी हो सोनिया जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। यह सुनते ही सोनिया का मुंह टेढ़ा हो गया। सास की तारीफ सोनिया से बर्दाश्त नहीं हुई और वह सीमा से बोली, सीमा मेरे साथ पूरा दिन घर में ही तो रहती है। आप 2 समय का खाना बनाकर मुझे वह दे देती हैं तो कौन सा बड़ा काम करती हैं। हम दोनों पति पत्नी पूरा दिन आखिर यहाँ ऑफिस में सर खपाते हैं, तब जाकर ही तो घर का चूल्हा जलता है ना। और ऐसे में 2 वक्त का खाना बना भी देती हैं तो क्या हो गया, यह तो उनका फर्ज है। सीमा बोली, सोनिया मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तेरा पाला ऐसी सास से नहीं पड़ा है जो घर के कुछ काम नहीं करती और ऊपर से बहू को सुनाती है वह अलग। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे सुबह सुबह खुद अपना टिफिन बनाकर लाते हैं, जैसे कि मैं। और इतनी जल्दीबाजी में खाना बनाने के कारण मुझे मेरे हाथ का खाना ऑफिस में आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो मैं तेरे टिफिन खोलने का इंतजार करती रहती हूँ। और सोनिया मैं ही नहीं यार, पूरा ऑफिस का स्टाफ तेरी सास के हाथ के खाने का कायल है। सभी को उनके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कल ही ऑफिस में काम करने वाला रमेश भी कह रहा था कि सोनिया की सास जैसा खाना बनाती है वैसा कोई टिफिन बनाने वाली लेडी मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाता। यह रोज रोज अचार रोटी खाकर तो मैं तंग ही आ गया हूँ। सीमा की यह बात सुन सोनिया मन ही मन बहुत खुश होने लगी और उसके दिमाग में एक खुराफाती तरकीब सूझी। वो अपनी सहेली से बोली, यार अब मेरी सास की तारीफ करना बंद कर और अब काम पर भी ध्यान दे ले। और दोनों अपने अपने काम करने लगती हैं। सोनिया शाम को ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी सास रसोई में चाय बना रही थी और अपनी बहू को देखकर बोली, बहू तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सोनिया मन ही मन सोचने लगी, सच यार उसकी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो सास के रूप में उसे नौकरानी मिली हुई है। क्यों ना किस्मत को और चमका लूँ। वो अपनी सास कांता जी से बोली, माँ ऑफिस में सभी आपके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। आप पहले सभी के लिए खाना बनाती थी ना माँ, शायद इसीलिए आपका हाथ खाना बनाने में माहिर है। आप एक काम क्यों नहीं करती? अगर आप सभी
के लिए टिफिन बनाने का काम शुरू कर दे तो आपका दिन भी आसानी से कट जाएगा। आप घर में बोर होती रहती हैं और ऐसा करने से आपका नाम भी हो जाएगा और घर बैठे 2 पैसे भी आएंगे, वह अलग। कांता जी अपनी बहू की बात सुनकर बोली, बहू मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। घर के काम भी मैं जैसे तैसे करती हूँ, लेकिन सोनिया के बहुत कहने पर कांता जी मान जाती हैं और बोलती हैं, ठीक है बहू, मैं कल से ही सभी के लिए टिफिन बनाने शुरू कर दूंगी। मैं पहले लोगों के घर जाकर खाना बनाती थी, अब उनके लिए अपने घर से खाना बना कर दूंगी। और कांता जी शाम को ही दूसरे दिन के लिए खाना बनाने की तैयारी में जुट गई और सोनिया बोली, कुछ सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर कर दो ताकि मैं रात को ही उन्हें काट कर फ्रिज में रख दूं और सुबह उन्हें जल्दी जल्दी बना लूं। कांता जी बेटे सार्थक और बहू सोनिया में कुछ फर्क नहीं समझती थी। उन्होंने अपनी बहू सोनिया को भी अपने बेटे जैसा ही प्यार दिया था। वो अपनी बहू को बेटी मानती थी। सार्थक लगभग 5 वर्ष का रहा होगा जब सार्थक के सर पर से पिता सुंदर लाल जी का साया उठ गया। सुंदर लाल जी अच्छे भले घर से निकले थे, लेकिन अचानक एक ट्रक के चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पति की मौत ने कांता जी को अंदर तक तोड़ दिया और कांता जी बेसहारा हो गई। फिर अपना और अपने बेटे का पेट भरने के लिए उन्होंने लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन महीने साल गुजरते गए और सार्थक भी बड़ा होने लगा। सार्थक बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था और बड़े होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर लग गया। सार्थक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था माँ का यूं दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाना, और उसने फिर माँ का यूं लोगों के लिए खाना बनाना बंद करवा दिया और वह बोला, माँ तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम से घर बैठो, अब तुम बाहर कमाने नहीं जाओगी, अब मैं कमाने लगा हूँ, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के घर जाकर खाना बनाने की। कांता जी ने भी घर पर रहना शुरू कर दिया। देखते देखते सार्थक की शादी हो गई। बहू सोनिया भी नौकरी करती थी, इसीलिए सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना कांता जी ही बनाया करती थी। कांता जी ने जो टिफिन बनाने के लिए हाँ कही तो सोनिया ने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह बात लिख दी कि कल से उसकी सासू माँ सभी कलीग के लिए टिफिन बनाने के लिए तैयार है, बस सुबह अपना टिफिन यहाँ से उन्हें ले जाना पड़ेगा और एक टिफिन का 200 रुपये का चार्ज लगेगा, क्योंकि उसे टिफिन में हर रोज कुछ नया रहेगा। सोनिया को पता था उसकी सास खाना बनाने में किसी से कम नहीं है, हर रोज कुछ न कुछ नया बनाकर ही देगी, जिससे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। ऑफिस में सभी को कांता जी के हाथों से बना खाना पसंद होने की वजह से 5 मिनट में 15 लड़कों ने हाँ कर दी और सुबह सुबह रसोई के झंझट से बचने के लिए 10 युवतियों ने और हाँ कर दी। बस फिर क्या था, सोनिया ने ऑफिस से घर पहुंचकर अपनी सास को कह दिया कि कल से सुबह 25 लोगों का खाना आपको बनाना है। पहले तो कांता जी सोच में पड़ जाती हैं कि 25 लोगों का खाना इस उम्र में क्या वह अकेले बना पाएंगी, लेकिन वो पूरी मेहनत से अपने काम में लग जाती हैं। थोड़ी देर में सभी लोग घर आकर टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। सार्थक और सोनिया अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी सार्थक बोला, सोनिया इस उम्र में माँ को यह टिफिन का काम करवाने की तुम्हें क्या सूझी है? शायद तुमने देखा नहीं, मगर मैंने देखा, सुबह उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सोनिया बोली, सार्थक बैठे बैठे मुझे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है?
वैसे भी माँ को टिफ़िन बनाने की आदत है, इसीलिए तो उन्होंने हामी भरी है। और जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो करने दो ना उन्हें। और वैसे भी सार्थक, पैसा कहीं से भी आए अच्छा ही लगता है। वैसे भी पूरा दिन घर में अकेली रहती हैं, टिफ़िन बनाएंगी तो उनका भी दिन निकल जाएगा। सार्थक को सोनिया का यूँ माँ से टिफ़िन बनवाना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर सोनिया के जिद के आगे वह कुछ बोल ना पाया। आज मुझे दिन के 5,000 रुपये मेरा स्टाफ टिफ़िन का देगा, मतलब 30 दिन का 1.5 लाख रुपया। वो मुझे इतने सारे पैसे टिफ़िन में मिलेंगे जितने की मेरी सैलरी भी नहीं है। सार्थक बोला, टिफ़िन माँ बनाएंगी और पैसे तुम रखोगी सोनिया? सोनिया बोली, हाँ, क्योंकि मैंने ही तो स्टाफ को मेरे घर से टिफ़िन लेने के लिए तैयार किया है और मेरे टिफ़िन के कारण ही तो सभी लोग टिफ़िन बनवाने को तैयार हुए हैं। अब तुम सास बहू के बीच में अपनी टांग अड़ाना बंद करो, समझे? सोनिया इतना बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। दिन के 5,000 मतलब महीने के 1.5 लाख रुपए कम नहीं होते। और वैसे भी माँ को तो टिफ़िन बनाने की आदत है और उनका शौक भी है, तो अभी यह काम कर लेंगी तो उसमें बुराई ही क्या है? आखिर हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो फ़ायदा तो हमारा ही होगा ना। वैसे भी मेरी और सोनिया की सैलरी से तो सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है, शौक कहाँ पूरे होते हैं। मगर दूसरी तरफ अपनी माँ के चेहरे की थकान याद करते ही सार्थक का मन फिर से पसीज गया। सोनिया के ऑफिस में जब लंच ब्रेक हुआ, ज़्यादातर लोगों के टिफ़िन में उसके सास के हाथों का स्वाद था। सीमा बोली, सोनिया यार, तूने इतने लोगों का टिफ़िन का जुगाड़ करवा लिया, मगर तेरी सास कितनी थक जाती होगी। मुझे तो तेरी सास के बारे में बहुत चिंता होती है। सोनिया अपनी सहेली की बात सुनकर बोली, अब थक जाए तो थक जाए, मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। सीमा, बस एक बार यह टिफ़िन का काम जम जाए तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर पाऊंगी। मैं सारे काम मेरे सास से मीठा मीठा बोल के करवाती हूँ। सीमा, फिर चाहे वह मेरे फटे कपड़े सिलवाना हो या मेरा मनपसंद खाना बनवाना हो। अरे ये गांव के लोग बहुत भोले होते हैं और तभी तो बेचारी मेरी साथ यह सब काम कर लेती है। और तुम तो जानती हो भोले लोगों का फ़ायदा उठाना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। इतना बोलकर सोनिया ठहाका लगाकर हंस पड़ी। वहाँ बेचारी कांता जी पूरे घर का काम नौकरानी की भांति करती। दोनों बेटा बहू भी तो ऑफिस जाते, यह सोचकर दोनों का काम भी हंसी खुशी कर लेती। बहू और बेटे के लिए उनके मन में बहुत प्यार था। सोनिया को रोज ऑफिस स्टाफ टिफ़िन के पैसे दे देता और सभी कहते खाना बहुत अच्छा बना है। सुबह जब घर से सभी लोग टिफ़िन लेकर जाते, सोनिया की सास को धन्यवाद करते और उनके बनाए खाने की खूब तारीफ भी करते। 1 महीने बाद जब सार्थक और सोनिया ने इतने सारे टिफ़िन के पैसे देखे तो दोनों बहुत खुश हो गए। सोनिया बोली, देखा, यह सब मेरा दिमाग है। सार्थक, जो आज हमें इतने सारे पैसे एक साथ देखने को मिले, भगवान करे यह काम सारे साल यूं ही चलता रहे। सार्थक बोला, हाँ सोनिया, दिमाग तो तुमने ही सही लगाया है, तारीफ तो बनती है तुम्हारी। सोनिया बोली, बस मुझे यही डर है कि कहीं तुम्हारी माँ मुझसे पैसे न मांग ले। सार्थक बोला, अरे माँ तो बेचारी भोली है, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही यह पैसे बैंक में जाकर जमा करवा देता हूँ। कांता जी बेचारी ने तो यह कभी पूछा भी नहीं कि टिफ़िन के कितने पैसे आते हैं। पैसे मांगने तो दूर की बात थी। लगभग 2 महीने बीत गए। सोनिया आज अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। कांता जी ने उनको आदर के साथ बैठाया
और नाश्ता लाने अंदर चली गई। सोनिया की सहेली सीमा बोली, वाह सोनिया, तेरे तो मजे हैं। सोनिया बोली, हाँ मैं बहुत लकी हूँ। सास के मामले में तुम लोग तो जानते ही होंगे, हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना तुमने कैसे आराम से बैठी हूँ मैं, और वह रसोई से नाश्ता लेने गई है। मैं अपनी सास से सारा काम मीठी छुरी बनकर निकलवा लेती हूँ, और यह बेचारी मुझे बेटी समझकर दिन भर पिसती रहती है। सीमा बोली, लेकिन अब तो तुम्हारे सासू माँ तुमसे ज़्यादा कमाने लगी हैं। सोनिया, वह पैसे तो तुम इन्हें ही देती होंगी ना। सोनिया हंसने लगी और बोली, अरे नहीं, सब कुछ मेरे पास ही है। इसे कहते हैं ना, दोनों मुट्ठी घी में। यह बुढ़िया इतने पैसों का क्या करेगी? इन्हें तो बस घर का काम करना आता है, इन्हें वही करने दो। उन पैसों पर तो मेरा हक बनता है, क्योंकि पैसे कमाने का सारा दिमाग भी तो मेरा ही लगा है। कांता जी बहू की सारी बातें सुन लेती हैं। आज कांता जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोनिया को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर बदले में उन्हें क्या मिला? वो तो इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कांता जी जैसे ही बाहर आई, सभी चुप हो गए। कांता जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखा और बोली, लेडीज, मैं खुद पहले भी यह टिफिन बनाने का काम कर चुकी हूँ, इसीलिए आज घर पर टिफिन बनाने का काम करती हूँ। लेकिन उसके पैसे अब तक मुझे सोनिया ने नहीं दिए, जो मैं चाहती हूँ कि अब मुझे मिल जाए। सोनिया बाहर काम करने जाती है, यही सोचकर मैं हमेशा उसके सारे काम भी हंसी खुशी कर लेती हूँ। मैं अपने बेटे बहू के पैसों पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत के पैसे चाहती हूँ। कांता जी सोनिया से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफिन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का होता है, वह भी तुम खुद बनाना। आज तुमने साबित कर दिया कि कुछ बहू को कितना भी प्यार दे दिया जाए, वे कभी अपनी नहीं होती। सोनिया बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का वैसा कुछ मतलब नहीं था। सोनिया ने सोचा कि जिस तरह हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेगी, मगर उसके विपरीत आज कांता जी ने सोनिया की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, बहू, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले दूसरों को प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुम में और सार्थक में कोई फर्क नहीं किया, मगर आज तुमने मुझे फर्क समझा दिया। तुम पीठ पीछे मेरे बारे में यह सोच रखती हो, मैं नहीं जानती थी। और हाँ लेडीज, आप लोग अपने स्टाफ को बता दीजिएगा कि अब से टिफिन के पैसे मेरे ही हाथ में दें, क्योंकि इतनी मेहनत मैं अकेले करती हूँ, और सोनिया अब तक की कमाई मुझे कल किसी भी हालत में चाहिए। सोनिया माँ माँ करती रही, मगर आज कांता जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, जिसकी कोई दवा ना थी। कांता जी उस कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई और अपने पलंग पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके अश्रुधारा निरंतर ही बहे जा रही थी। आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। अपने ही घर की अपनी बहू उन्हें एक नौकरानी के सिवा कुछ भी नहीं समझती, यह बात उन्हें अंदर तक तोड़ रही थी। तभी सार्थक भी घर वापस आ जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ रो रही है। वह माँ के रोने का कारण पूछता है, परंतु कांता जी उससे कुछ नहीं बताती हैं। वह अपने कमरे में जाता है और सोनिया से पूछता है कि क्या हुआ है, माँ क्यों रो रही हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ कितनी हिम्मत वाली है। नहीं, आज ऐसे कौन सी बात हो गई जो माँ इतना रो रही हैं। सोनिया के सहेलियाँ जो
जा चुकी थी। पहले तो सोनिया कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती, परंतु जब सार्थक बहुत जोर देकर पूछता है तो सोनिया को सारी बात बतानी पड़ती है। सार्थक को सारी सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह सोनिया को जोर के 2 थप्पड़ खींच के मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की? पता भी है जो मेरी माँ तुम्हें इतना प्यार करती है और तुम उनको बस इस घर की नौकरानी समझती हो। सोनिया सार्थक का यह रूप देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। कांता जी के कानों में भी सोनिया की आवाज़ पड़ती है तो वह दौड़कर सार्थक के कमरे में आ जाती हैं तो देखती हैं सोनिया फर्श पर अपने गाल को लिए पड़ी है। कांता जी उसे जैसे ही उठाने के लिए जाती हैं तो सोनिया उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके प्यार को मैंने कभी नहीं समझा। मैंने माँ की ममता को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका इस्तेमाल ना करती तब भी आप मेरे सारे काम प्यार से अपनी बेटी समझकर कर देती। आप मुझे अपनी बेटी समझती रही और मैं आपको। सोनिया इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। कांता जी ने उसे उठाया और उसे चुप किया और उसके आंसू साफ किए और बोली कि एक सास पराई घर से आई हुई बेटी को इतना प्यार देती है, बहू को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए कि वह उन्हें बदले में मान सम्मान दे, अपनी सास का आदर करे। अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि शरीफ इंसान को जब चोट पहुंचती है तो वह घायल शेर बन जाता है। इसीलिए कभी किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करो। उस इंसान की कीमत समझो जो आपके लिए सब कुछ निस्वार्थ करता है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन कभी भी जीवन में किसी को अपने लालच के लिए इस्तेमाल मत करना बेटी, क्योंकि देर सबेर सबके सामने सच्चाई आ ही जाती है और उस समय इंसान की सारी चालाकियां धरी के धरी रह जाती हैं और उसके सबके नज़रों में इज्जत खत्म हो जाती है और इंसान की इज्जत के आगे किसी चीज़ का कोई मूल्य नहीं। रुपया पैसा दौलत चला जाए तो भी कमाया जा सकता है, परंतु एक बार इंसान की इज्जत चली जाए तो वह वापस नहीं आती है। अगले दिन सोनिया बैंक में जाकर सारे पैसे अपनी सास को लाकर दे देती है और अपनी सास से कहती है, माँ यह आपके पैसे हैं और आप इन पैसों पर आपका हक है। कांता जी अपनी कमाई अपने हाथ में देखकर बहुत खुश होती हैं और उनके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह यह पैसे सार्थक को देना चाहती हैं, परंतु सार्थक पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि माँ यह पैसे आपके हैं, आप इन पैसों को जैसा चाहे वैसा खर्च कर सकती हैं। तो कांता जी अपनी बहू से पूछती हैं कि तुम्हारी सैलरी कितनी है बहू? तो सोनिया कहती है 40,000। माँ तो कांता जी कहती हैं कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी, मेरी कंपनी में काम करोगी, मेरी मैनेजर बनोगी। यह सुनकर सार्थक और बहू दोनों हैरान रह जाते हैं और हंसकर कहते हैं, वाह क्या बात है माँ, आप तो हमसे भी आगे की सोच रखती हैं। ठीक है माँ जी, मुझे आपका ऑफ़र अच्छा लगा, मैं आपकी कंपनी में नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। तो सोनिया के हाथ में पैसे पकड़ाकर कांता जी कहती हैं, ठीक है मैनेजर, तो यह लो, इन पैसों को संभालो और मुझे खाना बनाने के लिए 2 हेल्पर चाहिए और तुम आसपास के ऑफिस में जाकर और क्लाइंट ढूंढोगी। सोनिया और सार्थक एक बार फिर से माँ की बातें सुनकर अचंभित हो जाते हैं। माँ आप तो ग्रेट है। यह सोनिया अपने आप को बहुत दिमाग वाली समझ रही थी। देख लो मेरी माँ तुमसे ज़्यादा दिमाग वाली है। देखा, मेरी माँ को नौकरानी समझ रही थी, अब तो मेरी माँ की नौकरानी हो और अपनी माँ से लिपट जाता है।
तो सोनिया चिढ़कर कहती है, माँ देखो मैंने अपनी गलती मानी और आपसे माफ़ी भी मांग ली, फिर भी यह मुझे ताने मार रहे हैं और आपने मुझे अपने से दूर कर दिया, इनको सीने से लगा रही हो। और यह कहकर सोनिया बड़ा सा मुंह बना लेती है तो कांता जी सोनिया को भी अपने गले से लगा लेती हैं। अगले दिन से सोनिया सारे काम संभाल लेती है और 2 हेल्पर रख लेती है। कांता जी अब खुद कुछ नहीं करती, सारे काम अपने हेल्पर से करवाती हैं। सोनिया अन्य ऑफिस में जाकर बात करती है तो धीरे धीरे और ज़्यादा ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद कांता जी अपने खाने के लिए मशहूर हो जाती हैं और उनका नाम अब हर कोई जानता था। कांता जी अपने बेटे की जॉब छुड़ा देती हैं और अपने साथ ही लगा लेती हैं। कुछ सालों में ही कांता जी के पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी आ जाती है। अब उनके परिवार में खुशहाली ही खुशहाली आ गई थी। यह सब परिवार की एकता और अपना नीचे स्वर्ग त्यागने के कारण हुआ। अगर परिवार में एकता हो तो हर मुसीबत परेशानी से हम सब आसानी से निपट लेते हैं और परिवार में तरक्की नई ऊंचाइयों को छू लेती है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।